हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 9 शुरू होता है एक बड़े शॉक के साथ, जहां यान और हीजू का सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया के सामने लीक हो चुका होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लीक होता है, बाहर मीडिया का ह्यूज क्राउड जमा हो जाता है। सब लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं, क्या उनका रिलेशनशिप फेक था। हीजू पैनिक हो जाती है। तभी यान सामने आकर उसे कवर कर लेता है। उससे कहता है, सिर्फ मेरी तरफ देखो, और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। तभी मिन भी वहाँ आ जाता है और यान और हीजू से कहता है, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी वहाँ हायोन हेजोंग आके बताते हैं कि बाहर गेट पर काफ़ी सारी मीडिया और स्टूडेंट्स हैं। तब यान कहता है, मैं अकेले बाहर जाता हूँ, जिसमें हीजू मना कर देती है और यान का हाथ होल्ड करके कहती है, हम साथ जाएंगे। दूसरी तरफ बाहर मीडिया और स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। तब वो लोग बाहर आते हैं, लेकिन रॉयल गार्ड्स उन्हें छतरियों से ढक देते हैं, जो कि एक्चुअली में हायोन और हेजोंग होते हैं, जो कि रॉयल कपल बनकर मीडिया का ध्यान भटकाते हैं और गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो हाथ छुड़ा लेते हैं। फिर ये लोग पैलेस पहुँचते हैं तो इन्हें क्वीन मदर मिल जाती है। वो यान और यूजू के बारे में पूछती है कि वो लोग कहाँ हैं। हायोन बताने लगता है तो हेजोंग उसे मार के चुप करा देती है। दूसरी तरफ मिन यान और यूजू को अपने ऑफिस लेके आया था। मिन कहता है, सारे रिपोर्टर्स पैलेस में होंगे तो ये जगह उनके लिए सेफ है। इनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लीक हो जाने की वजह से पब्लिक और मीडिया बहुत सारी बातें बना रही थी। इनके पर्सनल लाइफ को लेके भी बहुत सारी बातें कर रहे थे। सब इन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जिस सब से हीजू काफ़ी परेशान हो जाती है। तो यान उसका हाथ होल्ड करके उससे शांत करता है। मिन उन दोनों से पूछता है, क्या आप दोनों ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट खुद तैयार किया था। हीजू कहती है, हाँ। मिन पूछता है, मेरे अलावा क्या किसी और को भी पता है कि ये शादी नकली है। यान और हीजू बताते हैं कि हायोन और हेजोंग को भी पता है। मिन बताता है कि राज्यसभा से कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आपकी तरफ से नहीं आती, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रियल है तो कोई भी सफाई या बचाव की कोशिश केवल इस बात को और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यान पूछता है, तो क्या तुम हमें चुप रहने के लिए कह रहे हो। मिन कहता है, हाँ, जब तक ये मैटर शांत ना हो जाए। यान कहता है, मैटर के शांत होने का इंतज़ार करना हमारे लिए उल्टा भी पड़ सकता है, पर मिन इंतज़ार करने के लिए ही कहता है। यान कहता है, शुरुआत में हमारा रिलेशनशिप फेक था, पर अब नहीं। जो सुन के मिन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तो क्या आप स्टेटमेंट में ये कहेंगे कि आपकी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में आपने सभी को धोखे में रखा। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 3 साल में आप लोग डाइवोर्स ले लेंगे, तो क्या आप दोनों में से कोई भी ये गारंटी दे सकता है कि आपका डाइवोर्स नहीं होगा। जो सुन दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। तभी मिन का सेक्रेटरी आता है और उन्हें कुछ ज़रूरी दिखाना है, कहता है, तो मिन वहाँ से चला जाता है। फिर हम तेजू और उसकी वाइफ को देखते हैं, जहाँ तेजू गुस्से में था कि उसके साथ धोखा हुआ है और इसलिए हीजू ने उसे अपनी कंपनी इतनी आसानी से दे दी थी। तो उसकी वाइफ कहती है कि इसका मतलब उन दोनों का वॉल के पास का केस, हीजू का बेहोश होना, सब नाटक था। तो तेजू को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, अभी ये सब मायने नहीं रखता। जिसमें उसकी वाइफ कहती है, उसे बस हीजू की फ़िक्र है। लेकिन तभी उनके मोबाइल पर और न्यूज़ आती है। तेजू टीवी ऑन करता है। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि यान ने हीजू से शादी उसकी कंपनी के लिए किया था। ये न्यूज़ देख के तेजू और उसकी वाइफ एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये रूमर्स भी फैलने लग जाते हैं कि लिटिल किंग के बर्थडे पर जो आग लगी थी, उसमें भी हीजू और यान का हाथ था। हीजू ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो यान पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो हीजू कहती है, बेइज्जती उसी को चुभती है जिसकी इज्जत हो। मेरी कभी इज्जत नहीं थी, इसलिए मैं ठीक हूँ। वो यान से कहती है, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ इज्जत ही था, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है। तब यान कहता है कि हाँ, मुझे डर लग रहा है कि मेरी इज्जत तुम्हारे लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। ये सुनकर हीजू उसको देखने लगती है, लेकिन तभी मिन वापस आता है और उनसे कहता है, आप दोनों को वापस पैलेस जाना होगा। तो वो पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ। मिन बताता है कि कल मीडिया पैलेस के बाहर प्रोटेस्ट करने वाली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यान ने ही महल में आग लगवाई है ताकि उन्हें क्राउन मिल सके। हीजू कहती है, ये सब बकवास है। मिन उसकी सेफ्टी के लिए उन्हें यहाँ से पैलेस जाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ क्वीन मदर कहती है कि प्रोटेस्ट रोकना मुश्किल है। वो अपनी कोर्ट लेडी से कहती है कि रॉयल फैमिली और रिलेटिव्स को काउंसिल हॉल में मीटिंग बुलाओ और मेरे फादर भी वहाँ होने चाहिए।
फिर जब यान और हीजू पैलेस पहुंचते हैं तो हायोन और हेजोंग उन्हें मीटिंग के बारे में बताते हैं। वो लोग हॉल पहुंचते हैं जहां सब लोग थे। यान कहता है, हमें अकेले में बात करनी चाहिए थी, लेकिन क्वीन मदर उसे चुप करा देती है और गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को धोखा देने की और क्राउन की बेइज्जती करने की। तुमने अपनी रॉयल स्टेटस बेच दी जिसे हीजू ने खरीदा। तुम दोनों रेडी रहना क्योंकि तुम दोनों को माफ़ी नहीं मिलने वाली। फिर वो हीजू की भी इंसल्ट करने लगती है उसके नाजायज़ होने को लेकर, जो सबसे यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कुछ बोलने जाता है लेकिन हीजू उसे रोक लेती है और फिर क्वीन मदर हायोन और हेजोंग से इन दोनों को बाहर ले जाने को कहती है। यान गुस्से में वहाँ से निकलकर अपने रूम में आ जाता है और हीजू भी उसके पीछे पीछे आ गई थी, जो पहले तो यान को रोककर उसका हाथ देखती है। यान के हाथ में कट लग गया था क्योंकि यान ने गुस्से में काफ़ी कस के अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। हीजू दवाई लेने जा रही थी, तभी यान उसे रोककर अपनी तरफ खींचकर गले लगा लेता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे पेन नहीं हो रहा। तब हीजू थोड़ा रिलैक्स फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हेजोंग को देखते हैं, जो देखती है कि कंपनी के स्टॉक्स के प्राइस गिर चुके हैं, जिससे वो घबरा जाती है कि कहीं चेयरमैन उसे कॉल ना कर दे। वहाँ के स्टाफ भी उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ हायोन आता है और बताता है एक और आर्टिकल छपी है। हीजू रॉयल कोर्ट में जब बेहोश हुई थी, वो भी उसने नाटक किया था, जिससे और ज़्यादा गॉसिप बढ़ रही थी और पब्लिक में गुस्सा बढ़ रहा था। पैलेस के बाहर लोग प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिए थे। लोग यान को राज्य प्रतिनिधि के पद को छोड़ने का डिमांड कर रहे थे और यान और हीजू माफ़ी मांगे। फिर यान से मिलने मीन आता है। यान कहता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ रही है। भले ही हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई हो, लेकिन हमारे बीच सब कुछ रियल था। मिन कहता है, और आप राजा बनना चाहते हैं, इस पे क्या कहेंगे? क्या आप मना करेंगे? आप ऐसा कुछ नहीं चाहते। यान कहता है, अगर मैंने मना नहीं किया तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा? जिसमें मिन कहता है, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जिसके पास पब्लिक का सपोर्ट ना हो, ये मेरा रिस्पॉन्स होगा। इसलिए क्राउन और इस देश के लिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी पोजीशन छोड़ दें। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट लीक होने के 5 दिन पहले का, जब यान के प्राइवेट रेसिडेंस की स्टाफ एरम आई हुई थी मिन के ऑफिस। उसे मिन ने बुलाया था क्योंकि उसके बैकग्राउंड चेकअप के टाइम मिन को उस पर डाउट हुआ था, क्योंकि उसके भाई के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसे पैसे चाहिए थे और शादी के टाइम गॉबलेट सेट करना एरम का ही काम था। तो उसे पूछताछ करने पर उसने कॉन्फेस कर लिया था कि उसने क्वीन मदर के फादर इनपियोंग के बोलने पर यह काम किया था। उसे फोर्स किया गया था कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसके भाई की सर्जरी को रोक दिया जाएगा। ये सब मिन ने रिकॉर्ड किया था और नेक्स्ट डे ये सब प्रूफ लेके वो क्वीन मदर से मिलने गया था और उन्हें बताता है कि रिपोर्ट और उस लड़की के बयान से साबित हो चुका है कि मिस्टर इनपियोंग यानी आपके फादर ने यान को मारने की कोशिश की। क्वीन मदर कहती है यह झूठा आरोप है। क्वीन मदर गुस्सा के चिल्ला के कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली नौकर की बात पर मेरे पिता पर शक करने की? मिन कहता है, आप भी शक के घेरे में हैं। क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि आपके फादर के कामों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी? तभी कोर्ट लेडी बताती है कि यान मिलने आए हैं, जिससे क्वीन मदर घबरा के मिन की तरफ देखती है। मिन कहता है, प्रिंस यान अभी इस बात से अनजान है। क्वीन मदर कहती है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जिसमें मिन कहता है, आज रात तक बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। मिन बाहर आता है तो यान पूछता है, आप यहाँ कैसे? तब मिन कहता है, मैं क्वीन मदर से कहने आया था कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होने वाली है तो वो कॉर्पोरेट करे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर क्वीन मदर जल्दी से फाइल को छुपा देती है। तब यान अंदर आ जाता है। यान क्वीन मदर से कहता है कि वो अपने प्राइवेट रेसिडेंस के स्टाफ को चेंज करना चाहता है, लेकिन क्वीन मदर कुछ नहीं कहती। तो यान पूछता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्वीन मदर कहती है, पहले हीजू बेहोश हो गई और अब तुम इनोसेंट स्टाफ को चेंज करना चाह रहे हो। पैलेस में सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है ना? ये सुन के यान हैरानी भरी नज़रों से उन्हें देखता है। सीन शिफ्ट होता है मिन की तरफ। जब वो पैलेस से जा रहा होता है तो उसे हीजू मिलती है, जो उससे पूछती है इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। मिन कहता है, तुम जो ये सब कर रही हो सब रियल लग रहा है। हीजू कहती है, क्या मैं अपने हस्बैंड के लिए इतनी सी चिंता भी नहीं दिखा सकती? जिसमें मिन बस शांत होकर उसे देखता है। हीजू हंसते हुए कहती है, तुम्हें तो पता है हमारी शादी सिर्फ दिखावे के लिए है। जब हम पैलेस के स्टाफ को ही यकीन नहीं दिला पाएंगे तो पूरे देश को कैसे विश्वास दिलाएंगे? जिसमें मिन कहता है, तो क्या अब तुम मुझे भी बेवकूफ़ बनाना चाहती हो? तभी मिन का सेक्रेटरी आके कहता है, राजा को जल्दी ही अपना बयान देना है। मिन हीजू से कहता है, मुझे अब जाना होगा, बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम में क्वीन मदर
अपने फादर से मिलने जाती है। वो उन्हें सारे प्रूफ दिखा के पूछती है, क्या आपने सच में ग्रैंड प्रिंस को मारना चाहा? उसके फादर उससे पूछते हैं, तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्वीन मदर गुस्से में कहती है, क्या आप पागल हो गए हैं? अगर ये बात बाहर चली गई तो आप, मैं और लिटिल किंग के साथ क्या होगा आपको पता भी है? जिसमें मिस्टर इम्पियोंग कहते हैं, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि यान हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। अब तक जो हमेशा शांत से बैठा रहता था, अपने काम से काम रखता था, वो अचानक बोलने क्यों लगा है? और तुमने 3 साल पहले सिर्फ राजा का फरमान नहीं चलाया था, उसी आग में राजा की भी मौत हुई थी। तो सोचो, अब अगर उसे ये बात पता चली तो वो क्या करेगा? क्वीन मदर कहती है कि उनकी डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिसमें इम्पियोंग कहते हैं, कौन तुम्हारी बात मानेगा? जो सुन क्वीन मदर काफ़ी डर जाती है। वो कहता है, तुमने जो भी किया है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें लिटिल किंग को सेफ रखना है ताकि तुम, मैं और हमारी फैमिली का नाम सेफ रहे। उसके फादर कहते हैं, अब तुम मुझे बताओ, ये तुमने कहाँ से मिला? फिर सीन शिफ्ट होता है मिन की तरफ, जो क्वीन मदर के जवाब का वेट कर रहा था। तब क्वीन मदर और हीजू दोनों ने साथ में कॉल किया। अगले दिन मिन अपने फादर के ग्रेव पे जाता है। वहीं उससे मिलने क्वीन मदर आती है और कहती है कि कैसा लगता है इतिहास के सबसे महान प्राइम मिनिस्टर का बेटा होना। तब मिन मुड़ता है और कहता है, आपको कैसा लगता है सबसे डेंजरस लॉर्ड की बेटी होना? जिसमें क्वीन मदर हंसती है और कहती है, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मैंने काफ़ी सोचा कि तुम वो सारे एविडेंस मेरे पास क्यों लेकर आए। अगर मैं तुम्हारी नज़रों में सस्पेक्ट होती तो तुम ये सब लेकर ग्रैंड प्रिंस के पास जा सकते थे, पर तुमने सारे एविडेंस मुझे ला कर दिए। तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ग्रैंड प्रिंसेस चाहिए? जो सुन मिन चुप हो जाता है। क्वीन मदर उसे एक कवर देती है जिसके अंदर हीजू और यान का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था। फिर वो कहती है, अगर ये बाहर आ गया तो सोचो क्या होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा बेनिफिशियल ग्रैंड प्रिंसेस है, इसलिए पब्लिक का आउटरीच सबसे ज़्यादा उसे फेस करना पड़ेगा। मिन कहता है, आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? क्वीन मदर कहती है, मुझे साफ दिख रहा है तुम ग्रैंड प्रिंसेस को अपना बनाना चाहते हो और उसे परेशानी में नहीं देखना चाहते। तो मैं लोगों का सारा गुस्सा यान की तरफ शिफ्ट कर दूंगी। दबाव अगर प्रिंस यान पर बढ़ेगा तो उसका सीधा असर ग्रैंड प्रिंसेस पर होगा। वो चुपचाप ये सब होते हुए नहीं देख पाएगी। आखिर उसे बचाने के लिए उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। क्वीन मदर कहती है, आज रात तक में तुम्हें क्या करना है तुम डिसाइड कर लो। ये बोलकर वो चली गई थी। फिर मिन यहाँ अपनी माला निकाल कर अपने फादर के ग्रेव पर रख देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यान कहता है, क्या आपको ये अथॉरिटी है कि आप मुझे राज प्रतिनिधित्व छोड़ने का रिक्वेस्ट करें? मिन कहता है, मेरी ड्यूटी है क्राउन को प्रोटेक्ट करना। वो कहता है, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे क्राउन को मुझसे खतरा है। मिन कहता है, क्राउन हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। जब तक आप क्राउन का प्रतिनिधित्व करते हैं तब तक आप और क्राउन एक ही हैं, इसलिए आप अपना डाउनफॉल अकेले फेस कीजिए। मैं क्राउन को आपके साथ गिरने नहीं दे सकता। इधर यान और प्राइम मिनिस्टर मिन के मिलने की बात सुन के क्वीन मदर खुश होती है। वो हीजू को अपने पास बुलवाती है। उधर हीजू को हायोन आके बताता है कि मिन ने यान को अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए कहा है। ये सुन के वो शॉक हो जाती है। तभी कोर्ट लेडी उसे बुलाने आती है तो हीजू क्वीन मदर से मिलने चली जाती है। क्वीन मदर हीजू से कहती, कैसा लग रहा है तुम्हें एक प्रिंस की लाइफ बर्बाद करके? यान जो रॉयल फैमिली का ब्राइड था, पर तुमसे मिलने के बाद देखो क्या हो गया। आखिर तुमने ऐसा क्या ऑफ़र दिया यान को कि उसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली? हीजू हंस के कहती है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये तो पढ़ा होगा कि शर्तें सिर्फ मैंने रखी थी और यान को मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए था। तो क्वीन मदर चुप हो जाती है। ये बोलकर वो बाहर चली आती है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इधर हैजोंग यान को बताती है कि मिस्टर इम्पियोंग लिटिल किंग से मिलने आए हैं, उनसे आपको निकालने का अपील करने के लिए, इसलिए आपको वहाँ जाना चाहिए। और अब यान गुस्से में लिटिल किंग की तरफ जाने लगा और हैजोंग ने हायुन को भी इस बारे में बता दिया। फिर हम देखते हैं मिस्टर इम्पियोंग लिटिल किंग को धमकी दे रहे थे, चिल्ला चिल्ला के उसे डरा रहे थे, जिससे लिटिल किंग रोने लग गए थे। पर तभी वहाँ यान आ जाता है और सीधे आके इम्पियोंग का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को धमकी देने की? कोर्ट लेडी को बुलाकर लिटिल किंग को यहाँ से बाहर ले जाने को कहता है और फिर उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे चालों के बारे में नहीं पता है, या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि मैं राजा बन जाऊँगा? तब तक हीजू भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे इम्पियोंग को छोड़ने को कहती है। पर यान इम्पियोंग से कहता है, अगर तुम मुझे पैलेस से निकालना चाहते हो तो मुझे मारना पड़ेगा। अगर दोबारा कभी मेरे भतीजे को धमकाया तो तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है, जहाँ लिटिल किंग अपने अंकल को देखकर
रोने लगता है। और तब यान याद करता है 3 साल पहले जब वो अपने भाई से मिलने गया था। तब कोर्ट लेडी ने बताया था कि क्वीन मदर अंदर है। तब वो बाहर ही वेट कर रहा था कि उसी समय यून वहाँ आ जाता है। यान उससे साथ खेलने बगल वाले रूम में चला गया था, जहाँ उसने क्वीन मदर और अपने भाई को लड़ते हुए सुन लिया था। उनकी लड़ाई सुन के यून भी बहुत डर गया था, तो यान उसे गले लगा के उसके कान बंद कर देता है। और इसी तरह प्रेजेंट में भी लिटिल किंग डर के उसे गले लगा लेता है और यान उसे चुप कराने लगता है और कहता है, दोबारा कभी भी डर लगे तो मेरे पास आ जाना। और हीजू भी वहाँ आ जाती है और सब सुन लेती है। फिर हम देखते हैं जब यान और हीजू अपने रूम जाते हैं तो यान हीजू से माफ़ी मांगता है कि तुमने मेरी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। तो हीजू कहती है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने खुद के लिए स्टैंड लिया और आगे भी हमेशा इसी तरह फाइट बैक करना। जो सुन के यान स्माइल करता है। इसी तरफ हम देखते हैं हायोन और हेजोंग को, जो यान और हीजू के बारे में एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। हेजोंग उसके पसंद नापसंद के बारे में पूछती है तो हायोन उसे अपनी पसंद के बारे में बताने लग जाता है कि मुझे फूड बहुत पसंद है। इस पे हेजोंग कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं, ग्रैंड प्रिंस के बारे में पूछा। तो हायोन उसके पसंद नापसंद के बारे में बताने लगता है। और इसी तरह बातें करते करते हायोन उससे पूछता है कि और तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें सबके पसंद नापसंद के बारे में पता है तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है। जो सुन के हेजोंग चुप हो जाती है तो हायोन कहता है, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाह रहा था, तुम ज़्यादा मत सोचो। वो हेजोंग को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। हेजोंग वहीं खड़ी रहती है। शायद उससे कभी किसी ने नहीं पूछा होगा कि उसे क्या पसंद है, पर हायोन का पूछना उसे बहुत अच्छा लगा। रात को यान को नाइटमेयर्स आ रहे थे, तभी हीजू उसके सर पे अपना हाथ रख के शांत करती है। फिर वो यान की बात याद करके सोचने लगती है कि वो कैसे उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसलिए हीजू कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम बर्बाद हो जाओ। और वो उदास हो जाती है। नेक्स्ट डे तेजू हीजू को कॉल करके कहता है कि कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हो गई है और मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा। डैड भी काफ़ी परेशान है क्योंकि बोर्ड उन्हें चेयरमैन पोजीशन से हटा देगा, इसलिए तुम यहाँ आओ। हीजू कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। तभी यान वहाँ आ जाता है और पूछता है, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो। यहाँ हीजू झूठ बोल देती है कि डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। यान साथ चलने का कहता है, लेकिन हीजू मना कर देती है, तुम्हें बहुत काम है, तुम मेरी चिंता मत करो। वो उसे हेजोंग के साथ भेज देती है। यान के जाने के बाद वो हायोन से कहती है, मुझे एक कार चाहिए जिसे मैं खुद ड्राइव कर सकूं। वो अपनी कार लेके सीधे मिन के ऑफिस पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। पैलेस और कंपनी दोनों प्रॉब्लम में है। मिन कहता है, अभी तुम कुछ मत करो, तुम्हें हर्ट ना हो इस बात का मैं ख्याल रखूँगा। हीजू कहती है, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, बस ये बताओ कि यान को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये सुन के मिन शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि हीजू यहाँ अपने लिए हेल्प मांगने आएगी, क्योंकि शुरू से वो सेल्फिश रही है, लेकिन अभी वो यान के लिए परेशान है। मिन कहता है, अब तो तुम नाटक भी नहीं कर रही हो, तुमने कहा था तुम्हारा रिलेशनशिप दिखावा है, पर अब ऐसा तो नहीं लग रहा। हीजू कहती है, सही कहा तुमने, यान को मैं पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं यान को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगी। जो सुन मिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बस उसे देखते रहता है। फिर हीजू वहाँ से अपने फादर से मिलने आती है और अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से सब खराब हो गया, और हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता कैसे करना है। उसके डैड काफ़ी हैरान होते हैं उसे ऐसे देख के, साथ ही हीजू का भाई और भाभी भी उसे ऐसे हालत में देख के काफ़ी शॉक्ड होते हैं। हीजू को ऐसी हालत में देखकर उसके डैड हीजू से कहते हैं कि और तुम खुद को बिजनेसवुमन कहती हो, पर फिर वो कहते हैं, बताओ तुम किसे बचाना चाहती हो, खुद को या ग्रैंड प्रिंस को। तब हीजू उन्हें हैरानी से देखती है और सीन कट होता है। यान को दिखाया जाता है, हेजोंग उसके लिए उसका फेवरेट टी लेकर आती है। यान उसे देख के समझ जाता है कि कोई बात है, तो उससे पूछता है, अब क्या प्रॉब्लम हो गई। हेजोंग बताती है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेटर आया है, आपको कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटीज़ और काम छोड़ना होगा। ये सुन के उसे अच्छा तो नहीं लगता। तभी उसे हीजू का मैसेज आता है कि मैं जल्दी ही आ रही हूँ, जो देखकर वो हेजोंग से कहता है, ये सब हीजू को मत बताना, और अपने रूम लौट जाता है और उसका वेट करने लगता है। जब हीजू आती है तो भागकर उसे गले लगा लेती है। यान उससे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है। वो इमोशनल होकर कहती है, हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। जो सुन के यान एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और फिर हमें एपिलॉग में हीजू के घर का सीन दिखाया जाता है, जब उसके डैड ने उससे पूछा था कि तुम किसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो। तब उसने कहा था यान को। वो कहती है, इस वक्त मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है। ये सुन के उसके डैड हैरान थे, क्योंकि हीजू को कभी किसी के सामने नहीं झुकी, वो आज यान के लिए झुकती है। वो उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम यान से डाइवोर्स ले लो और सारा ब्लेम खुद पर ले लो।
ताकि सब ठीक हो जाए। लेकिन हुजू इसके लिए तैयार नहीं थी और वो पूछती है कि अगर मैं खुद को चूज़ करूँ तो। लेकिन उसके डैड तब भी यही कहते हैं, तुम्हें डाइवोर्स लेना ही चाहिए ताकि यान के घर वाले तुम्हें उसकी कमज़ोरी बना के यूज़ ना करें, इसलिए डाइवोर्स लेना ही सही है। और तब यान भी खुद के लिए स्टैंड लेना सीखेगा। तब हिजू के पास और कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण वो मान जाती है और यान को डाइवोर्स के लिए कहती है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है एक बड़े सस्पेंस के साथ। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।